गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 13/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत और यूरोपियन संघ ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर FTA वार्ता पुनः शुरू की है? ब्रसेल्स, पेरिस, मिलान, वियना। इसका सही जवाब है ब्रसेल्स। भारत और यूरोपियन संघ ने ब्रसेल्स में FTA वार्ता पुनः शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस देश में स्थित नई अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया है? नोएडा, बेंगलुरु, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में स्थित नए अत्याधुनिक डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का भी उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का सबसे लंबा केला फल हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार। हाल ही में अंडमान और निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा केला फल पाया गया है। इस प्रजाति के नाम से सबसे लंबे केले के फल का विश्व रिकॉर्ड है, जो 4.2 मीटर का लंबा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 500 मेगावाट संयंत्र की आधारशिला रखी है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री रेखा गुप्ता, श्री VK सक्सेना। इसका सही जवाब है श्री VK सक्सेना। श्री VK सक्सेना ने 500 किलोवाट के प्लांट की आधारशिला रखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भौरमदेव वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। भौरमदेव वन जीव अभयारण्य, जिसे भौरमदेव वन जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। हाल ही में भौरमदेव वन जीव अभयारण्य में भालू के हमले से 4 लोग घायल हो गए, जहां पीड़ित तेंदुपत्ता इकट्ठा करने गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस शहर में नया एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? चेन्नई, श्रीनगर, अमरावती, कोलकाता। इसका सही जवाब है श्रीनगर। इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में नदी व नौवहन अवसंरचना विकसित करना है। यह कार्यालय केंद्र शासित प्रदेश IWAI की गतिविधियों का केंद्र होगा, जो 3 राष्ट्रीय जलमार्गों MW नेशनल वाटरवे 26 चेनाब नदी, नेशनल वाटरवे 49 झेलम नदी और नेशनल वाटरवे 84 रावी नदी को बेहतर बनाने के लिए केंद्रित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अन्य देशों के अनुरूप दवाओं की कीमतों में कटौती करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, जापान, ब्राजील, पोलैंड। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च आय वाले देशों के स्तर पर दवाओं की कीमतों में कटौती करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उक्त राशि 30 से 80% तक कम होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? असीम शर्मा, विनीत जैन,
हरवंश चावला, सनी गोयल। इसका सही जवाब है हरवंश चावला। श्री हरवंश चावला को ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक भूजल पुनर्भरण योजना है जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में जल सुरक्षा में सुधार और सिंचाई को बढ़ाना है। इस परियोजना में ताप्ती नदी के 3 सहायक नदियों को विकसित करना और राज्य की सीमा पर एक डायवर्जन वियर बनाना शामिल है जिसका पानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पीने और सिंचाई के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 47,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, असम। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जेएनयू ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता पर तोड़ा है? तुर्की, ईरान, लेबनान, ओमान। इसका सही जवाब है तुर्की। हाल ही में जेएनयू ने तुर्की इनानु विश्वविद्यालय के साथ समझौते का ज्ञापन तोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई दिशा नामक एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नई दिशा नामक एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के दायरे में वापस लाना है। इस पहल का उद्देश्य स्कूल छोड़ने के मूल कानून से निपटना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।